भूत का छलावा बेस्ट हॉरर स्टोरी इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक भूत की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है भूत का छलावा। मोहन जो कि मजदूरी का काम करता था। एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया है। पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण मोहन कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो मोहन वापस अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में मोहन ने खेतों के बीच बने छोटे रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद मोहन अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव के में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। उस बगीचे में एक भूतिया हवेली थी और बताया जाता था कि यहाँ पर अक्सर भूतिया घटना होती रहती थी। जैसे ही मोहन उस बगीचे में पहुंचा वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये सब उस भूत का छलावा था। मोहन से सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था बच्चे के रोने की आवाज उसे और जोरों से सुनाई देने लगी। मोहन ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी मोहन उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंच के उसने देखा एक 2 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। मोहन तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। ये भूत का छलावा था, इसे मोहन समझ नहीं पाया। मोहन ने सोचा शायद इसकी माँ यही आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर मोहन ने पूरे बगीचे को छान मारा मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। अब मोहन ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण मोहन ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया। अब मोहन समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब मोहन ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। मोहन रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी मोहन को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर मोहन घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसा बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही मोहन ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की आंखें बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा मोहन को देख के हंस रहा था। मोहन इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही हवा में लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हुआ, थोड़ा देर और गोद में रखता तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही मोहन वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी न डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी मोहन को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मोहन ने डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है। मगर बच्चे के रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, वो आवाज बस मोहन को ही सुनाई आ रही थी। उसके बाद मोहन के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया जिन्होंने मोहन का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे, जिसके बाद मोहन को उस बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो गई। फिर मोहन उस रात आराम से सो पाया। भूत का छलावा की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। फिर मिलते हैं।